इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई इशू अगर सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है तो वो है 27वीं आईनी तरमीम जो कि मुजव्वज़ा है, जो कि आने वाली है कुछ दिनों के अंदर। और खबरें ये आ रही हैं कि इसको एक मखसूस मुद्दत के अंदर हुकूमत कामयाब करवाने के लिए, पास करवाने के लिए कोशा है। और बताया यह जाता है कि 14 या 15 नवंबर तक ये मामला समेट लिया जाएगा। पहले सेनेट फिर कौमी असम्बली, इसका नतीजा क्या निकलेगा, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। एतराज क्या है, क्या वाकई जो तासुर है कि ये तरमीम वजारत कानून में बनी नहीं, ये तो कहीं आई है, कहीं से आई है, फैक्स की गई है, भेजी गई है, ये तासुर क्यों जायल नहीं हो पा रहा? पिछले साल भी ये था, आज भी ये है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। अब हम ये कह सकते हैं सेफली कि तरमीम आ रही है और 27वीं तरमीम कल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने भी गालिबन कल या परसों कहा कि बिल्कुल आ रही है, हम ला रहे हैं और वो आएगी। तो मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल सर आप ला रहे हैं, हुकूमत की यार अच्छी बात है, उन्होंने इसको ओन किया। लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि जब हम जैसे खाकसार ये कहते रहे पिछले एक साल से, यानी पिछले साल अक्टूबर से कि जनाब 27वीं तरमीम आ रही है, तो हमारे बहुत से मौजूद दोस्त जो कि वफाकी काबीना के अंदर हैं और उनका मौक़िफ़ क्या रहा है। अब मेरा वैसे तो मेरा बहुत से दोस्त सवाल करते हैं, मेरा भी ना बड़ा ही आजिज़ाना सवाल है जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब से। मलिक साहब बात यह है कि फिर अभी देखें डॉक्टर साहब कहेंगे कि आपको तरमीम फैक्स हो गई है, कहीं से आ गई है, वो जो उनके जहन में है मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, तैयार कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि फिर आपको वाकई नहीं पता था कि तरमीम कोई बन रही है। क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरे भाई बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ के, उनको पता ना हो कि तरमीम आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें बिल्कुल हम अनऑफिशियली जो है इस पे काम कर रहे थे। अच्छा। लेकिन ये मीडिया कंजम्पशन के लिए नहीं होता। हम पहले से ही बता दें कि जी हम इस पे काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों का अगला सवाल होगा बता दें जी कौन से एरियाज हैं, कहाँ पे काम हो रहा है, किस किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। मेरे ख्याल से एक सब्र और तहम्मुल से जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं उन्होंने काम लिया है इस तमाम तर मामले के ऊपर, जो एटलीस्ट एसोसिएटेड हैं। बाक़ितन सब हुकूमती पार्टी से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, MNAs हो गए, सेनेटर्स हो गए, सबको आप नहीं बता सकते। एंड ऑफ कोर्स एक टीम होती है, वही इस पे काम कर रही होती है। आप उस टीम का हिस्सा थे? एक लफ्ज जी, मैं एक लफ्ज मैंने बार बार आपके भी शो में और दीगर शोज में भी बोला, मैंने ये कहा बाज़ाब्ता तौर पे। तो इस बाज़ाब्ता तौर पे और इसके आने से पहले भी जो बिलावल साहब की ट्वीट थी उससे पहले भी एक हफ्ता पहले समझे कि वीकेंड पे जो मैं जिन शोज में था तो उस पे भी मैंने थोड़ा कर्टन रेजर आपने दे दिया था मेरा जी। मैंने यही कहा था, मैंने कहा बाज़ाब्ता तौर पे। तो ये आप देखें कि मैंने कहा मैं इतना ही कहूंगा कि बाज़ाब्ता तौर पे, तो बाज़ाब्ता तौर पे तो जाहिर बात है कि बाज़ाब्ता नहीं बेज़ाब्ता तौर पे आप काम कर रहे थे। और आपके मतलब मैं तो हमारे बहुत मोहतरम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने जिस पुरएतमादी से फरमाया, उन्होंने कहा किसी फोरम पे कोई जिक्र ही नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा यार हम तो मसा 26वीं तरमीम से अभी निबट रहे हैं, तो आप 27वीं की बात ले आए हैं। इतने सीनियर मेंबर, मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पर्संस जनाब डॉक्टर एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, उन्होंने फरमाया यार हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि इस पर कोई काम हो रहा हो। एज लेट एज अक्टूबर जनाब का क्लिप मैंने चलाया 1 नवंबर का। तो मैं फिर यही कहूंगा, इतना तो मुझे इजाजत देना कि बाज़ाब्ता नहीं बेज़ाब्ता तौर पे आप काम जरूर कर रहे थे। और मुझे दिल पे हाथ रख के एक दफा ये भी बता दें, अभी डॉक्टर साहब ने ना पहली बात ये करनी है कि आपको तरमीम फैक्स आई है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये आपकी मिनिस्ट्री के अंदर तैयार हुई है। जी बिल्कुल, मैं दिल पे हाथ रख के आपको कह सकता हूं कि ये हमारी मिनिस्ट्री में ही हो रही है और अभी भी हम इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि फिर अगर आप ये कहें कि जी हमें हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर कर दें, पहली तो बात है वो खयानत होगी। और उसकी वजह यह है क्योंकि जब आप इत्तेहादियों के साथ आपकी कोalition गवर्नमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है, फिर 26वीं आईनी तरमीम के टाइम की तरह आप ही लोगों ने ये शोर मचाना है, आपने कहना है ये जो ड्राफ्ट हमारे पास आया है इसमें चेंजिंग है, जो फाइनल ड्राफ्ट है। जाहिर बात है कि एक प्रोसेस है, उस पर काम हो रहा होता है, उसमें पीपल्स पार्टी के भी सीज एवोल्यूशन हो रही है, मतलब ये
एवोल्यूशन है, जाहिर बात है it's a कि इस living तमाम तर document, मामले के ऊपर बिल्कुल एक ठीक। वर्क इन प्रोग्रेस है और काम एब्सोल्युटली नहीं, मैं लिविंग डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो लिविंग डॉक्यूमेंट है आईने पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक लेकिन है। मैं ये कह रहा हूं कि जो इसके पीछे जो काम हो रहा होता है मुख्तलिफ शिकों के ऊपर, मैं अब मिसाल के तौर पे आज अगर सीसी में फैसला होता है और वो कहते हैं कि जी एनएफसी के ऊपर हमने कोई बात नहीं करनी, आर्टिकल 160 Obviously, you'll have to go back and change it, of course. हमारे ऑफ कोर्स और उसमें फिर यही होगा कि जो एनएफसी से रिलेटेड आर्टिकल होगा, जो हमारा प्रपोजल था उस पे अगर एग्री नहीं करते तो मैं- फिर मैं निकालना बिल्कुल पड़ेगा। आपकी फिर आप बात कहेंगे समझ कि गया जी इस ड्राफ्ट में जो बैरिस्टर साहब आपने जो शेयर किया उसमें तो है, पर पीपल्स पार्टी वाले हाँ, draft में ये नहीं है, या नहीं, उनके इस हद उसमें तक तो और ठीक आपको नहीं है, इतनी तो चले आपको बेनिफिट ऑफ डाउट हम देते हैं कि ड्राफ्ट हो सकते हैं कि एक फर्स्ट ड्राफ्ट है, सेकंड है। मैं जरा डॉक्टर साहब के पास जाता हूं। डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर आप है, लेकिन मुझे जो छोटी मोटी एनाटमी सर पता है कि दिल तो लेफ्ट साइड पे ही होता है, उस पर हाथ रख के अकील मलिक साहब ने कहा है कि यकीन माने मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि मेरी मिनिस्ट्री में तैयार हुआ है। तो सर आप उन पे एतबार क्यों नहीं कर रहे? और हम अभी भी काम कर रहे हैं सर वो अभी भी काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, ये वाकई काम कर रहे हैं लेकिन ये वो तंजिया काम है और ये वाकई मिनिस्ट्री में हो रही है, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री कहीं और पड़ी हुई है, ऑफिशियली कहीं और है। बाकी मतलब जो एक्चुअली जैसे कहते हैं ना बेजाब्ते तरीके या अनऑफिशियली कहीं और जाके काम कर रहे होते वो है। देखिए, दो तीन लोग हैं, आप समेत, फैसल वाउडा समेत, जो पिछले एक साल से मुतवातिर कह रहे हैं कि ये 27वीं तरामीम आएंगी। जी अब ऑब्वियसली आप लोगों का शायद उस ताकतवर हलकों के साथ आपके ताल्लुकात या आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है, लेकिन ये तो हम सब को पता था कि ये चीजें आएंगी। क्यों? ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एक देखें 18वीं तरामीम आई थी, वो एक पैराडाइम शिफ्ट था पूरे सिस्टम के अंदर के डिवोल्यूशन ऑफ पावर लेकर जा रहे थे। अभी जो दोबारा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, ये कंट्रोल एंड कमांड के ऊपर कंसंट्रेट करे कि ये कंट्रोल एंड कमांड कहाँ जाएगा। अच्छा, अगर आप ये देखें उसमें जो 26वीं तरामीम के अंदर सबसे पहले आपने ये देखें कि हम लोग जुडिशरी के काटने वाले दांत कैसे हटाएं और सिर्फ दिखाने वाले दांत रहें। अच्छा जी। तो इन लोगों ने 26 तरामीम में इन लोगों ने एक एग्जेक्टिव जुडिशरी की को जन्म दिया कि जो कि पीसीओ से भी ज्यादा कमजोर और कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी हो सकती है, उधर जन्म आया। अब उसके बाद बाकी जो चीजें हैं ये, अच्छा, इसमें जो 2-3 चीजें डाल दी गई हैं, दैट इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ अवाम। और वो क्या है कि भाई हम सेहत वापस ले लेते हैं, हम एजुकेशन वापस ले लेते हैं। भाई आप सेहत वापस लेते हैं, वजह बता दे। आप एजुकेशन वापस लेते हैं, वजह बता दे। आप कहते हैं कि भाई वफाक के पास इधर पैसे कम है या सूबों के पास पैसे ज्यादा है, आप उसको मैनेज कर ले, उसको पता सर बता वो दे। सर आप बसंत सूबों एहतराम वो मैनेज नहीं होता। वो तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा बेसिक एनेमली है। सर उन्होंने कहा था कि ये नहीं हो सकता। सर सुन ले, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे मैनेज होता है। सबसे ज्यादा मसला है वो बिजली का है। जिस सूबे से बिजली चोरी होती है उस सूबे से उतने पैसे काट दे। उन्हें क्या तुम बिजली मैनेज करो, नहीं तो इतने पैसे तुम्हारे कट जाएंगे। व्हाई शुड फेडरल बी पेइंग दैट मनी टू ऑल दोस पीपल ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोविंस जहां पे चोरी होती है? इसमें मेरा सूबा अपना भी शामिल है। जी जी।